Hello, good morning everyone. Today I will discuss a exercise 3.1. So I request you to careful understand all the questions. ठीक है, तो देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 को, जो अगर हम मुझे ये पता है कि आपको पिछला प्रीवियस जितना भी रहा होगा आपको क्लियर होगा सारा कुछ बेसिक्स जो भी मैंने करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस जाके इसकी पहले बेसिक वीडियो देखिए, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर, ठीक है ना। तो 3.1 को देखेंगे, सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। तो मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 पे। देखो एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, गिवन हियर आर सम फिगर। कुछ फिगर दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपको इस फिगर को देख के ये बताना है कि ये फिगर जो हमारी, इसमें कौन सा एक सिंपल कर्व है, एक हमारी कौन सी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और एक हमारी पॉलीगन कर्व है, और डी है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सिंपल कर्व क्या होती है। देखो सबसे पहले बात तो मैं बता देता हूँ आपको कर्व क्या होती है। कर्व क्या है? कर्व एक हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना। कर्व इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। देखो एक इसमें होता है हमारा सिंपल कर्व। सिंपल कर्व की अगर हम बात करें, सिंपल कर्व क्या होता है हमारे पास, ऐसी कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना करे, ठीक है ना। डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, दिस टाइप ऑफ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, उनको क्या बोलते हैं हम, सिंपल कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। इस चीज का ध्यान रखना, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर मैच टुगेदर, ठीक है ना। वो हमारा क्या होगा, क्लोज्ड कर्व होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, मेरे पास जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आपने देखा होगा ना, जहां से स्टार्ट करा है वहीं पे हम उसको एंड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है ना। सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, द कर्व देखो डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एंड कंक्लूड एट द सेम पॉइंट फ्रॉम विच इट बिगन। मतलब कि ऐसा कर्व देखो जो स्टार्टिंग होगा वहां से और वहीं पे एंडिंग होगा, लेकिन क्रॉस नहीं करेगा एक जगह पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है ना। तो आपको मैं इसमें देखो एक चीज और है, ये आपको समझ, पॉलीगन क्या होता है, जिनकी 3 से ज्यादा साइड होती हैं या 3 साइड होती हैं, 3 साइड वाले को पॉलीगन बोलते हैं, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, इनको पॉलीगन बोलते हैं। और उसके बाद डी हमारा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, देखना, एक कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्वेक्स पॉलीगन की, जो इनके इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमारे 180 डिग्री से कम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है ना। एक होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, एटलीस्ट 1 एंगल, मतलब कम से कम एक एंगल जो होगा आपका ग्रेटर देन होगा किससे, 180 डिग्री से, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है ना, ठीक है ना। इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनके जो वर्टिसेस होते हैं, एक चीज और देख लो, इनके जो वर्टिसेस होते हैं वो हमारे इनवर्ड भी हो सकते हैं और आउटवर्ड भी हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास जनरली क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, गिवन हियर, देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, ये रहा, ठीक है ना। एक मिनट, मैं कलर यूज कर लेता हूँ। देखो ये है ना क्वेश्चन, गिवन हियर सम फिगर, कुछ फिगर दे रखे हैं, ठीक है ना। डन है बात, कुछ फिगर हमारे पास गिवन है। देखो देखो ये फिगर है ना, इस फिगर को देख के बताना। देखो 1 2 3 4, देखो ये गिवन है ना, 1 2 3 4, ये सारे फिगर हमारे पास गिवन है। तो इन फिगर को हमें देख के क्या बताना है कि कौन सा एक हमारा क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है ना, और कौन सा सिंपल पॉलीगन है, और कौन सा क्लोज्ड पॉलीगन है, ठीक है ना। ये चीजें हमें बतानी है। देखो यहां ध्यान देना। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं सिंपल कर्व की, देखो सिंपल कर्व के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो यहां मैं लिखता हूं सिंपल कर्व। पहला अगर मैं बात करता हूं, पहला है हमारे पास सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, ठीक है ना। देखो सिंपल कर्व के अंदर हमारे कौन से फिगर आएंगे, इस चीज को ध्यान से देखो।
सिंपल कर्व में देखो मैं लिख देता हूं, ये 1 2 3 करके दिया हुआ है ना। सिंपल कर्व में आ जाएगा एक तो हमारा 1 नंबर फिगर 1 2, उसके बाद आएगा हमारा 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद एंड 7। देखो 1 2 5 6 7 ये हमारे क्या आ जाएंगे सिंपल कर्व में, ठीक है ना। एक देखो दूसरा हमारे पास, इसको मैं अगर ए दे देता हूं नाम, ठीक है ना, ये ए हो गया। बी है, बी में है सिंपल क्लोज्ड कर्व, देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो ध्यान से, अगर मैं एक चीज देखूं, देखो मैं इसको ना यहां समझाता हूं। देखो ये है हमारे पास, देखो ये है, अगर मैं सिंपल कर्व की बात करता हूं, यहां समझा देता हूं एरो मार के। सिंपल कर्व में हमारे आ जाएंगे 1 2 5 6 एंड 7, 1 2 5 6 एंड 7, ओके डन है। और एक सिंपल क्लोज कर्व में देखते हैं। सिंपल क्लोज कर्व में हमारा क्या आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा, 1 फिगर आएगा, 2 फिगर आएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड 7 नंबर फिगर आ जाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व में। अब बात करते हैं हमारा पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर देखना, पॉलीगन के अंदर हमारा क्या आएगा, ओनली और ओनली 1 एंड 2 फिगर आएगा। पॉलीगन के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, एक ये पहले वाला फिगर आ जाएगा, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाला फिगर आ जाएगा। देखो पॉलीगन में 1 एंड 2 फिगर, 1 एंड 2 फिगर, ओके डन है बात। अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स पॉलीगन में, देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमारा आएगा ओनली और ओनली 2 फिगर, फिगर नंबर क्या आएगा 2, तो हमारा आ जाएगा दूसरा फिगर। अगर मैं बात करता हूं कॉनकेव पॉलीगन की, कॉनकेव पॉलीगन में क्या आएगा हमारे पास, कॉनकेव पॉलीगन में हमारा आ जाएगा फिगर नंबर 1, ठीक है ना, फिगर आ जाएगा कॉनकेव पॉलीगन में 1, ठीक है ना, कॉनकेव पॉलीगन में हमारा 1 आ गया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, मतलब ये आपको देख के बताने कितने डायगोनल्स होंगे इनके अंदर, ठीक है ना। तो देखो पहला है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे ये बताना है, और उसके बाद एक हमें बताना है रेगुलर हेक्सागन के अंदर कितना होगा, एक थर्ड है ट्राइंगल के अंदर। देखो ये डायगोनल्स निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला भी बताया था, शायद आपको ध्यान हो। फॉर्मूला देखो मेरे पास क्या था डायगोनल निकालने का, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का, ये था ना n-3 नंबर ऑफ डायगोनल्स। एक मिनट मैं यहां कलर लेता हूं दूसरा, ठीक है ना। देखो क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये था फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार दोबारा से, ये था मेरे पास n-3 मल्टीप्लाई में n अपॉन में 2, ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। अब n क्या होता है, n हमारी होती है साइड। देखो पहले में देखो कितनी साइड है, 1, ठीक है ना, पहले में देखो ध्यान से देखना 1 साइड है, देखो ये 1 2 3, ठीक है ना, पहली होगी, ये होगी हमारी दूसरी साइड, और ये होगी हमारी तीसरी साइड, ये हमारी होगी चौथी साइड। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी है 4, इसके अंदर रख दो आप, n की जगह 4 रखोगे क्या आएगा 4 माइनस का 3 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 2, ये क्या आ जाएगा निकल के, 4 में से 3 गया 1, और ये मल्टीप्लाई में 4 था, नीचे 2 था, 2 से आप कैंसिल करोगे 2 पे। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने निकल के आ गए 2। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इन अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज अ 2 डायगोनल्स, इनके अंदर कितने डायगोनल्स होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे, ठीक है ना। और डायगोनल्स कौन कौन से हैं, AC, देखो ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, AC डायगोनल्स, एक BD डायगोनल, तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 डायगोनल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मूव करते हैं अपने B नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये रहा B, देखो इसको मैं थोड़ा यहां कर देता हूं, ठीक है ना। अब ठीक है, यहां एक रेगुलर हेक्सागन। अब साफ सी बात है आपको, देखो ये पता होना चाहिए कितनी साइड्स होती हैं रेगुलर हेक्सागन में, n बराबर में कितना है, हेक्सागन मतलब 6, हेक्सागन के अंदर 6 साइड होती हैं, तो ये फॉर्मूला लगा दो अब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का।
तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n माइनस का 3 मल्टीप्लाई में n अपॉन में 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब n की जगह क्या रखना है, 6, 6 माइनस का 3 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन में 2। देखो क्या आ जाएगा, अगर आप माइनस करोगे निकल के क्या आ जाएगा आपके पास, 6 में से 3 गया 3, ठीक है ना, 6 में से 3 गया 3 आ गया, मल्टीप्लाई में 6 है, अपॉन में 2 है, 2 से कट करोगे 2 3 जा 6, मतलब कि हमारे पास आ गया 9। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे कितना आ जाएगा, रेगुलर हेक्सागन के अंदर 9 डायगोनल्स होते हैं। डन है बात। देखो एक ट्राइंगल है, एक चीज याद रखना, ट्राइंगल के अंदर कभी भी कोई भी डायगोनल्स नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। डायगोनल्स होने के लिए पॉइंट हमारे मीट करने चाहिए। जैसे अब इसका पॉइंट है, ये वर्टिसेस जो है किसी वर्टिसेस के साथ मीट कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो इसका हम लिख देंगे अ ट्राइंगल हैज नो डायगोनल। अ ट्राइंगल हैज नो डायगोनल। ओके, एक ट्राइंगल के अंदर हमारे कितने डायगोनल होते हैं, 0, ठीक है, नो डायगोनल। ओके, डन है बात। देखो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना यहाँ पे ध्यान से, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर कह रहा क्वाड्रिलेटरल जो है कन्वेक्स ना हो तो हमें बताना है कि क्या प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। तो मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, मतलब एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है और हमें क्या करना है, ट्राई करना है। देखो ध्यान से यहां पे देखो, तो यहां मैं मान लेता हूं, एक देखो आपके सामने ये फिगर नजर आ रहा होगा, फिगर देखना ध्यान से, कलर देखता हूं मैं आपको समझाने के लिए। देखो ये फिगर नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला फिगर, इनके अंदर देखो ध्यान से आप, क्या चीज है, ABCD, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ABCD, ठीक है ना, ये कॉर्नर पे वर्टिसेस दिखाई दे रहे हैं आपको। तो लेट ABCD इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मैंने मान लिया, ठीक है ना, मैंने क्या माना, लेट ABCD इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, देन वी ड्रॉ अ डायगोनल, हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया AC, ठीक है ना, AC डायगोनल ये आपको दिखाई दे रहा है, A से C तक ये हमारा डायगोनल हो गया, एक डायगोनल हमने ड्रॉ करा AC। ओके, डन है बात। बी डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इन टू ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, ऊपर वाला एक ट्राइंगल है ये ADC या ACD आप बोल सकते हो, एक नीचे वाला ट्राइंगल है ABC, 2 ट्राइंगल हमारे पे यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, जनरली यहाँ पे मैं एक हम लगाऊंगा, देखो क्या लगाऊंगा इसके अंदर, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एक रूल होता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, ठीक है ना, मैं उस प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं। देखो वो क्या होता है, उनमें क्या करना होता है, हमने जितने भी वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस के ऊपर एंगल बन रहे हैं, इनको सारों को हम ऐड करेंगे। तो मैं बात करूं वर्टिसेस ऑफ एंगल A, वर्टिसेस ऑफ एंगल B, वर्टिसेस ऑफ एंगल C एंड वर्टिसेस ऑफ एंगल D। तो ये लिखता हूं मैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल A, ठीक है ना, फिर एंगल B, फिर क्या आएगा एंगल C, फिर प्लस में क्या आएगा एंगल D। यहां तक बात क्लियर है, ये ले लिया मैंने। अब इसमें देखो क्या लिखेंगे, एंगल A, देखो एंगल A के साथ एक 1 और 6 एंगल बन रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साथ में लिख दूंगा। मतलब कि अगर इसकी बात करूं, A की जगह क्या आ जाएगा, A की जगह क्या आएगा हमारा एंगल 1 प्लस में एंगल 6। डन है बात। उसके बाद देखो B की जगह क्या आ जाएगा, B पे देखो, B पे एंगल सिर्फ और सिर्फ 5 बन रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, प्लस का एंगल 5। डन है बात। उसके बाद देखो C पे एंगल, देखो C पे क्या बन रहा है, C पे 3 और 4 बन रहा है, मैं लिखूंगा 3 और 4, ठीक है ना, 3 एंगल प्लस में एंगल 4। बात डन है यहाँ तक। D एंगल देख लो, D पे हमारा क्या बन रहा है, एंगल 2 बन रहा है, तो मैं लिखूंगा एंगल 2। ओके, अब देखो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, या 1 2 3 को, मतलब पहला ट्राइंगल जो है 1 2 3 ACB या ADC जो ट्राइंगल है, इसको एक तरफ लिख लो। मतलब कि अगर ऐसा लिखना होगा, मैं लिखूंगा 1 फिर 2 फिर उसके बाद ट्राइंगल ये एंगल 3, फिर उसके बाद मेरे पास क्या बच गया, एंगल 4, ठीक है ना, एंगल 4 आ गया, प्लस में एंगल 5 आ गया, फिर एंगल क्या आ गया 6। बात डन है यहाँ तक। ये मैंने क्या करा, अलग अलग कर लिया इनको, ठीक है ना, कॉमन, मतलब ये जो ट्राइंगल थे इनको अलग अलग लिख लिया। तो यहां से आप देखो, अगर मैं बात करता हूं 1 2 3, देखो ये रहा 1 2 3, ये रहा ना, तो ACD में देखो, ACD में टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री।
180 डिग्री टोटल सम होता है। तो 180 डिग्री एसीडी ट्राइंगल का आ गया, प्लस में देखो 4 5 6, ये रहा 4 5 6, इसका भी कितना आ जाएगा सम ऑफ एंगल तीनों साइड का, इसका भी 180 डिग्री आ जाएगा। इनको आप जब ऐड करोगे तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री आ गया। बात डन है, 360 डिग्री यहां से निकल के आ गया। फिर देखो हम यहां क्या लिखेंगे, हेंस द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360। देखो निकाल लिया ना, जो सम हमारा आया निकल के, ट्राइंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360। एस इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ कॉन्वेक्स देन द प्रॉपर्टी विल आल्सो बी अप्लाइड। देखो देन द प्रॉपर्टी विल बी आल्सो अप्लाइड। देखो क्यों नहीं है, देखो क्यों कन्वेक्स नहीं है, देखो बात सुन लो, मैंने कन्वेक्स के बारे में क्या बताया था। कन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिसके ऑल इट्स इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री से कम होनी चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। डन है बात, इस करके हमारा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ मैं बात करता हूँ अपने अगले की। देखो यहाँ ये है, देखो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर तो 3 है ना, 3 के अंदर अब मैंने क्या बताना था, यहां तक तो हमने सोल्व कर लिया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये चीज हमने डन कर ली यहां तक। अब बताना है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, अगर ये क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ना हो फिर कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो ये मैंने ले लिया, एक डायग्राम लिया, ध्यान से देखना इसको, ये वाला मैंने फिगर लिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो ये वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है, यहां देखो ट्राइंगल, एक ABD ट्राइंगल बन रहा है, एक BCD ट्राइंगल बन रहा है। ओके बात डन है। सेम देखो यहां भी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ABCD इज अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मैंने क्या लिया हुआ, देखो नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिया हुआ, उसको हम ट्राई करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABD, अच्छा हाँ एक चीज और है, अगर मैं बात करता हूं B और D क्या है हमारे यहाँ पे क्या है, डायगोनल है, ये डायगोनल्स है हमारे B और D। बीस आल्सो डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इन 2 पार्ट्स। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये डायगोनल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हमारे हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ट्राइंगल को। ओके बात डन है यहां तक, ठीक है ना। ये हाफ पार्ट में क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां देखो मैंने क्या लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होता है हमारा, मतलब कि इन ट्राइंगल ABD देखेंगे और इन ट्राइंगल BCD चेक करेंगे। अगर मैंने क्या लिया, ट्राइंगल ABD, यहां पे देखना, अगर मैं क्या लेता हूं ट्राइंगल ABD, देखो ये वाला ट्राइंगल लिया ना, इन ट्राइंगल ABD, इसमें क्या है, देखो अगर मैं A पे बात करता हूं एंगल 1 बन रहा है, B पे एंगल बन रहा है, यहां पे देखो B पे एंगल बन रहा है, देखो हाँ ABD लिया है, तो देखो यहां पे D पे एंगल 2 बन रहा है, ठीक है ना, B पे एंगल 3 बन रहा है, ठीक है ना। A पे एंगल 1 बन रहा है, B पे 3 बन रहा है और D पे 2 बन रहा है, तो ये आ गया। इन तीनों एंगलों का सम क्या कितना होता है, 180 डिग्री, ये लिख लिया मैंने। BDC लूंगा तो क्या आएगा, 4 5 6, डन है बात, ये भी 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो ये 180 और 180 मिलके कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके बात डन है, ठीक है ना। तो A प्लस B प्लस C प्लस D, ये हमारा कितना आ गया, 360 डिग्री। तो देखो हैंस प्रूव्ड, देखो हमने प्रूव कर दिया ना। अगर नॉन क्वाड्रिलेटरल होते हैं तो हमारा क्या होता है, देखो नॉन क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जो हमारे नॉन क्वाड्रिलेटरल मतलब जो कॉनकेव पॉलीगन की तरीके से बिहेव करते हैं, उनका क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक एंगल 180 डिग्री होना चाहिए या उससे ज्यादा हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे ओके होगी है, ठीक है ना। अब अपने मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखना। ये देखो ये हमें ना कुछ फिगर दिया हुआ, एग्जामिन द टेबल, क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड डेट। देखो यहां पे देखना, ये पहले समझाया हुआ, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, ये लगा लो 5 साइड होगी, 1 2 3 4 5, पेंटागन जैसा हो गया 5 होगी, हेक्सागन बन गया तो 6 साइड होगी। अगर ये बात करता है अगर 3 साइड होती है ट्राइंगल की तो हमारा एंगल सम बनता है 180, अगर 4 साइड होती है तो हमारा बनता है 2 मल्टीप्लाई में 180, ठीक है ना। इसको कर लेना, 4 में से 2 गया 2, 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको भी आप सोल्व कर लेना, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, 18 3 जा 5 4 0,
540 आ जाएगा। 6 में से 2 गया, ये आ जाएगा 4 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे 720 डिग्री आ जाएगा। मतलब हेक्सागन के अंदर टोटल एंगल सम जो बनता है 720 डिग्री बनता है। ओके, बात डन है। लेकिन देखो ये आपको जस्ट समझाया था यहाँ पे, तो यहाँ देखो व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड। देखो कुछ नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है जो आपको सोल्व करना है। साइड से अब हमें बताना है एंगल सम कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना, अगर किसी की साइड हमारे पास 7 है, मतलब यहाँ देखना एक एक करके मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो अगर मैं ए पार्ट की बात करता हूँ, ए की, अगर n बराबर हमारे पास कितना गिवन है 7, मतलब साइड हमारी 7 गिवन है, ठीक है ना। एक मिनट, देखो जी यहां पे क्या है, देखो अगर मैं ए की बात करता हूं, देखो ए वाला लेता हूं, ए हमारे पास n कितना गिवन है 7, मतलब साइड से हमें गिवन है 7। अब साइड से हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर एंगल सम निकालना है, एंगल सम ऑफ पॉलीगन, एंगल सम ऑफ, यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन ये कितना होता है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास, देखो ये यहां मैं इसको रब करता हूं, ठीक है ना बात। देखो ये चीज पता लग गया आपको, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब देखो पहला अगर मैं ए उठाता हूं, यहां पे देखना ए की बात करता हूं, ए उठाया मैंने, तो n बराबर में साइड कितनी दे रखी 7। अब हमें साइड गिवन है तो एंगल सम निकाल सकते हैं, तो यहां लिखूंगा मैं एंगल सम। देखो आप लिख लेना एंगल सम ऑफ पॉलीगन, यहां लिखना एंगल सम ऑफ पॉलीगन, मैं डायरेक्ट रखता हूं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा, देखो n की जगह वैल्यू रख दो, 7-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, ठीक है ना। 7 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई कर लेना आप 180 डिग्री से, ये आपका आ जाएगा निकल के 900। मतलब अगर किसी की साइड 7 है तो हमारा एंगल सम आ जाएगा, एंगल सम ऑफ पॉलीगन 900। अगर मैं बी को पिक करता हूं यहां से, बी की साइड गिवन है n बराबर में 8, ठीक है ना, n बराबर में 8 गिवन है। सेम रख दो आप फॉर्मूले में, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। n की जगह रखो 8-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। देखो 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को आप जब 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1080 डिग्री, ये निकल के आ गया। मतलब अगर किसी की साइड 8 है तो उसका जो एंगल सम आएगा 108 डिग्री आएगा। डन है बात। अगर मैं यहां पे सी देखता हूं, सी लेता हूं, n गिवन है 10, ठीक है ना, साइड गिवन है 10। अब हमें निकालना है एंगल सम, तो n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो रख दो यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। डन है बात। देखो 10 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 8 को आप जब 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा एंगल सम 1440 डिग्री। डन है बात यहाँ तक। अब लास्ट में दे रखा हमारे पास n, डी में दे रखा है n, ठीक है ना, n दे रखा, तो देखो इसके लिए एंगल सम क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। देखो यहाँ डी का सॉल्यूशन ऑलरेडी, जस्ट वेट, ये लेता हूँ कलर। देखो डी वाले का तो देखो ऑलरेडी यही आ जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, इसका आंसर यही बन जाएगा, एंगल सम ऑफ पॉलीगन दिस। ओके, तो हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर यहां पे 5 है, इसको देखेंगे। देखो जी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। देखो सबसे पहले बात ये पूछ रहा है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन
हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल, ठीक है ना, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इंटीरियर एंगल। मतलब पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और उसके इंटीरियर एंगल भी इक्वल होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। अब यहां पे गिवन है, देखो ध्यान से, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। देखो अगर 3 साइड्स हैं, अगर किसी चीज की 3 साइड्स होगी तो हम क्या बोलेंगे, देखो यहां पे देखना, 3 साइड्स अगर होगी तो 3 साइड्स मतलब क्या होता है, ट्राइंगल। ओके, तो यहां लिखेंगे पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। पॉलीगन हैविंग 3 sides, polygon having 3 sides is called triangle। ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड होगी उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। बात ध्यान रखना। अब ये देखना, दूसरे में क्या दे रखा हमारे पास, फोर्थ में 4 साइड है, n बराबर कितना है हमारे पास, 4 है। देखो अगर किसी की साइड 4 है, पॉलीगन हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगन हैविंग 4 sides, polygon having 4 sides is called quadrilateral, is called क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिनकी भी 4 साइड होगी उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एक हमारा लास्ट रह गया, लास्ट है हमारा 6 साइड। अगर हमारे पास n बराबर में क्या हो, किसी की 6 साइड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगन हैविंग 6 साइड, 6 sides is called इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इज कॉल्ड अ हेक्सागन। जिनकी 6 साइड होगी उनको हेक्सागन बोलेंगे, जिनकी 4 साइड होगी उनको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, जिनकी 3 साइड होगी उनको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। ओके, बात बनाना। अब देखो, अब मूव करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 गिवन है। इसके लिए मैं पेन लूंगा दूसरा। देखो जी, एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो जी, ये हमारे पास गिवन है, इसको ध्यान से देखना डाटा को। ये है, देखो, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है, देखना ये डायग्राम है, ठीक है ना, ये डायग्राम गिवन है। इसका यूज करके हमें क्या बताना है, एंगल। देखो, इस डायग्राम का यूज करके हमें क्या बताना है, एंगल बताना है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो ये एंगल गिवन है, एक 50 डिग्री, एक 130 डिग्री, एक 120 डिग्री, एक एक्स, ठीक है ना। एक दूसरा फिगर है। सबसे पहले मैं ए फिगर की बात करता हूं, यहां पे देखना ध्यान से। ए फिगर में क्या है, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखना, जितने भी इंटीरियर एंगल हैं इनको क्या करना है, आपने ऐड कर देना है और इनकी साइड को चेक करना। सबसे पहली बात तो 1 साइड है, 2, 3 और 4।
अब देखो 4 साइड में हमें पता एंगल सम कितना बनता है 360 डिग्री, अभी पीछे हम डिस्कस करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं इंटीरियर एंगल जितने भी हैं उनको ऐड करूंगा, तो ऐड करने में कितना आएगा हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है ना। फिर उसके बाद 130 डिग्री है, फिर उसके बाद 120 डिग्री है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है x। अब देखो इनका सम किसके बराबर होगा 360 डिग्री के, ठीक है, एंगल सम इसके बराबर होगा 360 के। इनको आप जब ऐड करोगे 50 और 130 180 हो गया, 180 में 120 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 300 डिग्री प्लस में x इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे x निकालना था हमें, तो 360 डिग्री में से 300 माइनस कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 60 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सेम यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास एक ये देखना, ये लाइन देखना, यहाँ पे देखो ये इधर 90 डिग्री है, ओके बात डन है, और इधर ये अंदर में 70 डिग्री है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये हमारा क्या है इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो सपोज करो ये भी 90 डिग्री होगा, इसके साथ वाला भी 90 डिग्री होगा, जस्ट आपको बस दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, देखो ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना बात। यहाँ भी सेम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या करेंगे देखो सेम इनको ऐड करो अंदर वाले को, तो मैं 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में 70 डिग्री प्लस में x इक्वल टू किसके होगा 360 डिग्री के। यहाँ तक क्लियर है ना, क्योंकि 4 साइड है 1 2 3 4 साइड का एंगल सम कितना होता है 360 डिग्री। जब आप इनको ऐड करोगे 90 60 और 70 को, तो आपके पास निकल के आएगा 220 डिग्री प्लस में x इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो 360 डिग्री माइनस का 220 डिग्री, जब आप माइनस करोगे 360 डिग्री में से 220 डिग्री, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी निकल के 140 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 140 डिग्री। ओके डन है। अब देखो आगे मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड पे। देखो अगले स्लाइड पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जी यहाँ पे क्या है, ये आपको दे रखा, देखो इंटीरियर एंगल हमारे पास 30 डिग्री, ये एक्स एक्स है इंटीरियर में, और एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री, और ये है 60 डिग्री। अगर आपको यहाँ पे ना एक चीज दिखाई दे रहा हो, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो ये है हमारा 60 डिग्री, ये दिखाई दे रहा है आपको 60 डिग्री। अगर मुझे ये वाला एंगल पता करना हो, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल पता करना हो कितना होगा, आप 180 डिग्री में से जब 60 डिग्री को माइनस करोगे तभी तो पता लगेगा कितना है ना। तो 180 डिग्री में से जब आप 60 डिग्री माइनस करोगे तो ये एंगल हमारे पास निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। डन है बात। सेम इधर भी अगर ये 70 डिग्री है, कंप्लीट मुझे 180 करना है, तो 180 में से माइनस करोगे 70 डिग्री, तो 70 डिग्री माइनस करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 110 डिग्री, मतलब 110 डिग्री। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। मैं आपको सही से यहाँ पे करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल की, फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल की, वो कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारा निकल के आ जाएगा 110 डिग्री, जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, हमें 180 कंप्लीट करना है, तो 180 में से कितना आप माइनस करोगे, 180 में से 70 डिग्री माइनस करोगे तो 1110 आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो 70 डिग्री है, 70 डिग्री में कितना मैं ऐड करूँ कि मेरा 180 कंप्लीट बन जाए, तो 110 110 डिग्री, ठीक है ना। सेकंड बेस इंटीरियर एंगल निकालता हूँ मैं, सेकंड बेस इंटीरियर एंगल, ये कितना हो मेरे पास 180 डिग्री में से आपने माइनस करना है 60 डिग्री को, तो 120 डिग्री यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन, एंगल सम लगा लो, क्योंकि देखो साइड से हमें सम पता लगता है ना, एक साइड होगी, दो साइड होगी, तीसरी साइड ये रही, चौथी साइड ये रही, और नीचे वाली क्या है पांचवी साइड, ठीक है ना। क्योंकि 5 साइड हैं तो इससे मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा इसके अंदर, तो हम लगाएंगे एंगल सम। देखो एंगल सम निकालने के लिए क्या होता है, एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन,
ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है हमारे पास n माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। ठीक है, बात डन है। अब यहाँ पे साइड देखो हमने कितनी निकाली थी, n बराबर में 5 साइड है, तो इन 5 साइड को यहाँ रखो, 5 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, मतलब कि किसके इक्वल टू आ जाएगा 540 डिग्री के। डन है बात, एंगल सम आ गया हमारे पास निकल गए। अब इसके अंदर कुछ नहीं रह गया, इन सारी जो इंटीरियर एंगल हमारे आ गए ना, इनको ऐड कर दोगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो मैं ऐड करता हूँ, मेरे पास कितना पहला 30 डिग्री है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 डिग्री, देन मूव करते हैं तो हमें मिलेगा x, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट तो हमें मिलेगा 110 डिग्री, फिर 120 डिग्री, ठीक है ना, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा x आएगा, और एंगल सम हमारे पास कितना आएगा 540 डिग्री, ये आया था ना। यहाँ पे ध्यान से देखो x डिग्री और x, ये हमारे 2x हो गया ना, ये हमारा क्या हो जाएगा 2x, उसके बाद इसको आप ऐड करोगे 360 और 1 ये 140 हो गया, 140 में 120 जोड़ लेना, कितना आ जाएगा निकल के आपके पास 260 डिग्री। 260 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 540 डिग्री। अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 54 डिग्री माइनस का 260 डिग्री, ये माइनस कर लेना, कितना आएगा निकल के 2x बराबर में कितना आ गया हमारे पास 280 डिग्री माइनस करके, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के, x बराबर में क्या हो गया, देखो 2 से डिवाइड करो आप इसको, 140 डिग्री आ जाएगा ना, तो 140 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 140 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। देखो अब हम मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है ये रहा, यूजिंग द फाइंड द एंगल सम x इन द, देखो x की वैल्यू निकालनी है इनके अंदर भी, सिंपल सा, सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए आप इसका निकालो एंगल सम, क्योंकि एंगल सम निकालोगे तभी आप जो इंटीरियर एंगल है उनको उसके इक्वल आप इजिली रख सकते हो। तो यहाँ देखना ये 1 है, साइड गिनती कर लो, 2 साइड होगी, 3 साइड होगी, ये होगी हमारी 4, ये होगी हमारी 5 साइड। तो अगर मैं बात करता हूँ टोटल हमारे पास साइडें कितनी है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं n बराबर में कितनी साइड है 5। अब सीधा लगाएंगे हम एंगल सम, एंगल सम ऑफ, एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन, एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन, ये कितना होता है हमारे पास n माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। क्लियर है। अब देखो n कितना आया था हमारे पास 5, 5 माइनस का 2 आ जाएगा 180 डिग्री, 5 में से 2 जाएगा 3, 180 डिग्री, 180 डिग्री को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5440 डिग्री। ओके डन है। तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम यही करना है। अब उसके बाद देखो हम यहां आते हैं अपने, देखो यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये तो मैंने निकाल लिया। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पूरी साइड को हमें क्या करना पड़ेगा ऐड। देखो ये वाला एंगल अगर मैं बात करूँ एक्स है, ये वाला भी एंगल 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 एक्स है, ठीक है ना। तो सम ऑफ एंगल निकालना पड़ेगा यूजिंग एंगल सब प्रॉपर्टी से। तो देखो एक्स एक्स कितनी बारी है 5 टाइम्स, तो एक्स आ जाएगा 1, 2 टाइम्स एक्स, 3 टाइम्स एक्स, 4 टाइम्स एक्स और 5 टाइम एक्स, और इसका एंगल सम किसके बराबर आ जाएगा 540 के। एक्स एक्स 5 टाइम्स है तो ऐड करके 5x हो जाएगा इज इक्वल टू में 540 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 540 अपॉन में 5, ठीक है ना। देखो 5 आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करो, 5 से काटोगे 5 10 जा 50, 5 8 जा 40, मतलब 108 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 108 डिग्री, ठीक है ना। बात डन। हैंस ईच इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री। हैंस आप लिख सकते हो, हैंस ईच इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री। बात डन है।
तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो ये फिगर ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पे सेम वही लगेगा, सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब जो एक लाइन पे एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। उनका सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। बात डन है। अब यहाँ पे देखो अगर मुझे ये निकालना होगा, ध्यान से देखो ये मुझे कंप्लीट 180 करना है, तो यहाँ पे हमारे पास x का एंगल कितना आ जाएगा। देखो ये सिंगल लाइन है ना, इसको जब आप मूव कर दोगे कुछ मतलब मेरा कहने का मतलब इसको आप जब यहाँ से बना लोगे ए, जस्ट वेट, ये वाला चीज देखो इस एंगल को आप जब यहाँ रोटेट करके ये कंप्लीट कर लोगे तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। ये मैं आपको करके बताता हूँ। और उसके बाद सेम यहाँ भी देखो ये 30 है तो z कितना आ जाएगा हमारे पास 180 कंप्लीट करना है ना, तो 150 डिग्री। बात डन है ना। अब देखो यहाँ पे y हमें निकालना पड़ेगा, जब x और z की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो देखो 1 2 3 तीन साइड है, ठीक है ना, 3 साइड है यहाँ पे ना। तो देखो यहाँ पे 3 साइड है तो देखो कितना होगा, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 2 हमारे पास आ गया 1, ठीक है ना। 3 साइड्स है तो मान लो 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, और 180 होता है तो 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं क्या करता हूँ 90 प्लस में x करता हूँ तो मुझे x का एंगल निकल के आएगा। देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रखा हूँ, लेकिन ये देखो 90 डिग्री प्लस में x, ये लीनियर पेयर एंगल निकाल रहा हूँ मैं, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। x बराबर में कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। ये वाला निकल के आ गया। अब सेम यही कंडीशन आपने किस में लगानी है, z वाले में, z प्लस 30। देखो अगर मैं निकालता हूँ, देखना यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, z प्लस में 30 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर निकाल रहा हूँ, तो ये लीनियर पेयर एंगल हमारे 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो z बराबर कितना आ गया 150 डिग्री, ठीक है ना। 150 डिग्री यहाँ से निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो y कितना होगा, देखो y कितना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो y देखो कैसे निकालेंगे, अच्छा सम दे रखा है, देखो सम कैसे निकालेंगे। अगर 19 में देखो टोटल अगर 360 होता है ना, 360 में आप क्या करो इनको ऐड कर दो। देखो एक्सटीरियर एंगल निकालना है बाहर, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है जो y निकालना है, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या लगाता हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ लगा देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये कितना होगा मेरे पास, ध्यान से देखना, सबका ऐड कर दो, समेशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस में y प्लस में z कितना इक्वल होगा, ये देखो कितना इक्वल आ जाएगा। x कितना आया था हमारे पास निकल के, x आया था 90 प्लस में हमारे पास आ गया 120 आ गया y आ जाएगा, 120 आ जाएगा y, और हमारे पास 150 आ गया ये, ठीक है ना। इनको आप जब ऐड करोगे तो आपके पास टोटल सम कितना आ जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है ना, 360 आ जाएगा। अब देखो y कैसे आएगा, y भी देख लो, ठीक है ना। हाँ सिंपल सी बात है, देखो 150 में आप 90 जोड़ो कितना हो जाएगा 50, 200 हो गया, 200 और 40 और 120। हाँ देखो जब आपको x प्लस वाई पता लग गया, ध्यान से देखो, जब हमारे पास देखो एंगल सम कितना होता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है ना, 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं देखो बात करो यहाँ पे 150 में आप 90 जोड़ लो कितना आ गया 120। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y में जब आप क्या करोगे, ये जो आपने निकालना है y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना। y में अगर आप क्या कर देते हो 90 मतलब कि x प्लस में देखो ये जो अंदर वाला इनसाइड एंगल है 30 डिग्री, इसको आप जब ऐड कर दोगे तब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y देखो y इज इक्वल टू ये कितना आ गया आपके पास, x कितना आया था 90 डिग्री, 90 प्लस में 30, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ से बात समझ में आई। y निकालने के लिए हमने क्या करा, x प्लस में 30 डिग्री, ये जो z का एंगल था यहाँ पे ये ऐड कर दिया, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा y का एंगल निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन देखना, ठीक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं इसके अंदर। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना है। ये देखो पहले एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लो। वैसे अगर मैं देखता हूँ तो ये एक साइड होगी, 2 होगी, ये है 3। देखो अगर जिनकी 4 साइड होता है तो उनका एंगल सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। उनका एंगल सम कितना होता है
360 डिग्री, ठीक है ना। एंगल सम कितना होता है 360 डिग्री। अब ध्यान से देखना, मैं इनको क्या करता हूँ, ये एंगल्स बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंगल सम करता हूँ। तो देखो कितना आ जाएगा 60 प्लस में 80 प्लस में 120 प्लस में n, ठीक है ना। n दे रखा ना, n नहीं दे रखा, देखो इसको n मान लेता हूँ, ये वाला, क्योंकि ये अगर एंगल पता लग गया तो मुझे w एंगल भी पता लग जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ, देखो 60 डिग्री प्लस में 80 डिग्री प्लस में 120 डिग्री और प्लस में क्या आ जाएगा n, ये किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। इनको आप ऐड कर लेना, 60 और 80 में जोड़ोगे 140 में 120 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 260 डिग्री प्लस में n इज इक्वल टू 360 डिग्री। डन है बात यहाँ तक। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 में से आप 260 को माइनस कर दो, 360 में से आप 260 को माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना, ये लगाएंगे। देखो अगर मैं बात करता हूं W की, n आ गया ना निकल के, यहाँ पे n आप लिख सकते हो 100। ओके, अगर मुझे लीनियर पेयर ऑफ एंगल निकालना है तो W प्लस में n कितना आया था 100, किसके इक्वल होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल का 180 डिग्री के। तो W की वैल्यू देखो कितना आ जाएगी, निकालना देखो डायरेक्ट निकाल लो आप। W की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी निकल के, सिंपल है 180 में से 100 को माइनस करना है, तो W की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। सेम दूसरे में कंडीशन लगाओ, x वाले में x प्लस में 120, x प्लस में 120 डिग्री, ये भी किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। सेम x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से 120 माइनस कर दो 60 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सेम आप y में भी लगाओ यही कंडीशन, y प्लस में कितना 80 डिग्री ना, 80 डिग्री है। उसके बाद ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। 180 में से जब आप 80 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 100 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री, ठीक है ना। हाँ यही आएगा ना 180 में से, हाँ ओके, y प्लस 180 इक्वल टू 180 100 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब रह गया मेरे पास z क्या है मेरे पास, z प्लस में 60 डिग्री, z प्लस में 60 डिग्री, ये भी किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 180 में से 60 माइनस कर दो 120 डिग्री, ठीक है ना, 120 डिग्री। एक मिनट जस्ट वेट, इसको मैं दोबारा लिखूंगा। देखो कितना था हमारे पास, z प्लस में 60 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 180 में से आप जब माइनस करोगे तो 120 डिग्री, ठीक है ना। z की वैल्यू आ गई 120। अब हमें सम बताना था, ध्यान से देखो सम बताना था। अब देखो चार साइडों का हमें पता 360 होता है, देखो यहाँ मैं करा देता हूँ आपको, यहाँ पे हमें सम बताना था किसका, एक मिनट, ये बताना था। देखो x प्लस में y प्लस में z, ठीक है ना, ये बताना था हमें, x प्लस में y प्लस में z। देखो तो ऐड कर दो, x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, x आ गया था हमारे पास निकल के, कहाँ गया x 60, y निकल के आया था हमारे पास 100, z निकल के आया था हमारे पास 120। 120 में 100 जोड़ो, ये आ गया, पहले जोड़ लो 180 हो गया, 180 में 100 280, कुछ मिस्टेक है क्या, कोई साइड तो नहीं रहेगी, 1 2, ये पहली साइड होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, फोर्थ साइड होगी, 720 तो नहीं बनेगा यार। n तो हमारा 100 आ गया था, बात ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सम करा, वन टू थ्री फोर साइड्स हैं गिवन, तो यहाँ पे 280 के करीब बन रहा है आंसर इसका।
4 का तो 360 आएगा, तो आंसर तो होना चाहिए यार 180 में 180 डिग्री प्लस में 100 डिग्री 280 डिग्री 280 डिग्री निकल के आना चाहिए आंसर पर। 360 कितना आएगा, ठीक ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखना चाहूँ, एक मिनट, अगर मैं दोबारा देखता हूँ, देखो इसको ना थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको एडिशन के हिसाब से देखता हूँ, देखना ध्यान से, ये मैं एक स्लाइड लेता हूँ दोबारा से, इसे यहीं पे समझाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है ना, ये दोबारा मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो दोबारा समझ लेना क्वेश्चन को। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ मैं n मान लेता हूँ इसको, ये हो गया हमारा n, डन है बात। अब यहाँ पे देखो अंदर के 60, 80, 120 और n, यहाँ से सबसे पहले हमारा काम है n को निकालना। तो देखो मैं क्या करूँगा, 60 डिग्री प्लस में 80 डिग्री प्लस में 120 डिग्री प्लस में n किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 360 डिग्री के। बात डन है यहाँ तक। अब देखो इनको जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 260 डिग्री, 260 डिग्री प्लस में n इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी आ गई निकल के हमारे पास यहाँ पे 100। कैसे आएगी, जब आप क्या करोगे 360 में 260 को माइनस करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी निकल के 100। अब यहाँ पे देखो निकालना क्या, सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री होता है ना। देखो अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये आ गया हमारे पास n की वैल्यू 100, यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना, W प्लस में 100 बराबर में होगा 180 डिग्री के, W प्लस में 100 डिग्री ये बराबर होगा 180 डिग्री के। डन है बात यहाँ तक। इसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नाम दे देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन का। सेम ऐसे ही आपने लगाना है दूसरे में, x प्लस में 120, x प्लस में 120 डिग्री, ये भी किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। तो इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। सेम आगे मूव करना, y प्लस में 80 डिग्री, y प्लस में 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया हमारा थर्ड। डन है बात यहाँ तक। उसके बाद देखो फोर्थ क्या है हमारे पास, z प्लस में कितना 60 डिग्री, हाँ z प्लस में 60 डिग्री 180 डिग्री के बराबर, ये हो गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे एक काम करना आपने, ऐड करना है, एडिंग 1 2 3 प्लस में 4, इन सारी इक्वेशन को आप ऐड करना है। देखो आप जब ऐड करोगे ना इनको इक्वेशन को, देखो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी जगह कम है, देखना ध्यान से, मैं डायरेक्ट बता दूँ। देखो आपने अगर ऐड करना है, सबसे पहले W को ऐड कर लो, W x y z, तो ये तो बन जाएगा हमारे पास x प्लस में y प्लस में z। देखो x प्लस में y प्लस में z, ये क्या बन जाएगा x प्लस में y प्लस में z, ठीक है ना, ये बन गया x प्लस में y प्लस में z, एक W भी है W। ओके डन है। उसके बाद आपने क्या करना, 100 में 120 ऐड करना। देखो 120 में 80 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 200, 200 में फिर 100 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 300, 300 में 60 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखना बराबर में क्या आएगा, इक्वल टू में ऐड करने के बाद 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, 4 टाइम्स है तो 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपके पास 720 डिग्री। बात डन है यहाँ तक, मैंने डायरेक्ट कर दिया भाई, तुम ऐसे कर सकते हो, x को ऐड करो फिर इनको ऐड करो, फिर बराबर में 180 180 180 4 टाइम्स करो, फिर ये आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो x प्लस में y प्लस में z। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, मुझे ये वैल्यू निकालनी थी, x प्लस में y प्लस में z प्लस में w, ठीक है ना। तो यहाँ था मेरा 720 माइनस क्या हो जाएगा 360, ठीक है ना,
360 डिग्री। ओके डन है बात। देखो 7 to ये लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, 720 में से 360 माइनस कर लेना, आपके पास कितना निकल के आ जाएगा 360 डिग्री। तो यही प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, कहीं भी कोई भी डाउट हो। बस सिंपल याद रखना, लीनियर पेयर एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री के इक्वल रखते हैं और सबसे पहला काम आपका फोकस जाना चाहिए सम ऑफ साइड्स के ऊपर, 1 2 3। इसको आप जरूर कैलकुलेट करना। अगर 4 साइड है तो सम 360 बनता है, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा होंगी तो आपको फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला होता है, एंगल सम फॉर्मूला, n माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। यहाँ से आप निकाल सकते हैं सम ऑफ एंगल कितना आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम मिलेंगे अपने अगले एक्सरसाइज के ऊपर 3.2 के ऊपर। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है, दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, किसी भी पॉइंट पे डिस्कस है डाउट है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब।